आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नई टॉपिक पर, जो है कोशिका। कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? इसे समझने के लिए चलिए हम पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण जाना पहचाना ये है, हम एक दीवार का उदाहरण ले रहे हैं। दीवार पर ईंटें एक के ऊपर एक लगी होती हैं, ठीक। अब देखिए, इसमें प्रत्येक ईंट एक कोशिका समझ लीजिए आप इस प्रत्येक ईंट को, यानी कि एक सिंगल ईंट एक कोशिका है। और इसने पूरी एक के ऊपर एक इसको रखेंगे तो ये पूरी दीवार का निर्माण कर देता है। इसी तरह से कोशिका भी एक छोटी सी इकाई है, यानी कि एक छोटे ईंट की तरह है, जो कि धीरे धीरे एक के ऊपर एक लगती है और पूरे शरीर का निर्माण कर देती है। चाहे वो मनुष्य हो, मनुष्य में भी धीरे धीरे ये छोटी छोटी कोशिकाएं मिल करके पूरे शरीर का निर्माण करती हैं। चाहे वो पेड़ पौधा हो, उसमें भी ऐसे ही होता है। अब हम बात करते हैं पादप कोशिका की। इसकी संरचना की बात करेंगे। एक पादप कोशिका में सबसे बाहरी परत जो आप देख रहे हैं, ये है कोशिका भित्ति, और इसे कहा जाता है सेल वॉल। पादप कोशिका, इसमें पादप से तात्पर्य है वनस्पति, यानी कि जो पेड़ हैं, पौधे हैं, घास आपको दिख रही है, ये उसकी कोशिकाओं की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा देखिए, सबसे बाहर तो कोशिका भित्ति है, इसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। इसके अंदर एक और परत होती है जिसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। बीच में एक बिल्कुल डॉट जैसी संरचना होती है जिसे कहा जाता है केंद्रक या न्यूक्लियस। ये है साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। ये एक जेली के समान संरचना होती है। जेली से मेरा मतलब है जैसे कि गाढ़ा सा पानी, ठीक है। आपने जेल पेन देखा होगा, उसके अंदर जो जेल रहता है चिपचिपा सा, गोंद जैसा, ये एक जेल, इसे जेल बोला जाता है, ठीक। तो ये वैसी संरचना होती है, चिपचिपी सी, ठीक। इसके अलावा एक बड़ी सी रिक्तिका होती है। रिक्तिका का मतलब वैक्यूल, और ये रिक्तिका का मतलब है खालीपन, खाली जगह रहती है। ये एक गोल्जी अपरेटस होता है, क्योंकि इसे सबसे पहले कैमिलो गाल्जी ने ढूंढा था, इसलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया है। इसे गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। केंद्र के चारों तरफ एक संरचना होती है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और इसे जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसे ER लिखा जाता है शॉर्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक बिंदु समान संरचना होती है जिसे कहते हैं राइबोसोम, ठीक। राइबोसोम। अब देखिए, अब एक बार फिर से देख लेते हैं। जो ये कोशिका भित्ति है, ये सबसे बाहर की संरचना है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। इसके बाद कोशिका भित्ति के ठीक अंदर की जो संरचना है, इसे सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली हम कहते हैं। और कोशिका झिल्ली के ठीक अंदर एक संरचना होती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट पे आ जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है, इसीलिए पौधे हमें हरे दिखाई देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर पौधे हमें हरे दिखाई देते हैं। और एक क्लोरोप्लास्ट एक और महत्वपूर्ण काम करता है भोजन बनाने का। या पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, ठीक। तो ये क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाने का काम करता है, इसीलिए इसे कोशिका का किचन कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो कोशिका द्रव्य है और उसमें पड़ी जितने भी कोशिकांग हैं, अब देखिए कोशिकांग कौन कौन से हुए? क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, रिक्तिका हो गया, केंद्रक हो गया।
गोल्जी बॉडी हो गई, ये सभी कोशिकांग हैं। इन सभी कोशिकांगों को स्थायित्व प्रदान करता है कोशिका द्रव्य में। ये कोशिका द्रव्य को ज़्यादा हिलने नहीं देता है इधर उधर, नहीं तो कोशिका द्रव्य तो जेल के समान संरचना है, इधर उधर बह जाएगी। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे स्थायित्व प्रदान करता है, और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है ये राइबोसोम। ये राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का काम करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके बाद ये रिक्तिका है। रिक्तिका एक खाली स्थान होती है जो पौधे की टर्जिटी, यानी कि पौधे में जो टाइटनेस है, ढीलापन है, इसको नियंत्रण में रखता है। इसके अलावा यहाँ विभिन्न जो बेकार के पदार्थ हैं उनको भी अपने पास रखता है, अपने अंदर रखता है। अब आए हम साइटोप्लाज्म पर, कोशिका द्रव्य पर। कोशिका द्रव्य इन सभी कोशिकांगों को, क्लोरोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रिक्तिका, केंद्रक, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सभी को माध्यम प्रदान करता है। माध्यम से मतलब, अब जैसे क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे, इस क्लोरोप्लास्ट को किचन बोलते हैं, इसने खाना बनाया। अब खाना तो सभी को चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को भी चाहिए, राइबोसोम को भी चाहिए, अन्य भागों को भी चाहिए, तो कैसे पहुँचेगा? इसी कोशिका द्रव्य के माध्यम से वो भोजन पहुँचता है। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा का निर्माण किया, अब ऊर्जा सभी को चाहिए, तो कैसे जाएगी? ये ऊर्जा जाती है इसी कोशिका द्रव्य के माध्यम से। इसीलिए कोशिका द्रव्य को कहा जाता है कि यहाँ माध्यम प्रदान करता है विभिन्न कोशिकांगों के बीच। ठीक है, अब आते हैं लास्ट में गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम होता है विभिन्न पाचक एंजाइमों का निर्माण करना। इसके अलावा ये विभिन्न एंजाइमों का निर्माण भी करता है। ये बॉडी विभिन्न पाचक एंजाइमों का निर्माण करती है। तो ये हमने देख लिए हैं पादप कोशिका के विभिन्न भाग और उनके कार्य। ठीक है, आगे हम देखेंगे एक जंतु कोशिका को, और फिर जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर। ठीक है।